पीएन जंक्शन डायोड एक्सपेरिमेंट का वाइवा थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस करेंगे और डिटेल में बिल्कुल बेसिक से पीएन जंक्शन डायोड का वर्किंग, उसका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके साथ हम लोग कुछ एप्लीकेशन भी इसका डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो ये एक सेमीकंडक्टर अर्धचालक का ये क्रिस्टल डायग्राम है। अर्धचालक आप लोग जानते हैं ऐसे मटेरियल जिनके बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया। तो यहाँ पे मैं ये सिलिकॉन का क्रिस्टल डायग्राम बनाया हूँ। इसके बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार ये अपना बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए अपने नियरेस्ट सिलिकॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग कर लेगा। तो इस प्रकार अगर ये मिडिल में है तो ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और फिर इस साइड से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये नियरेस्ट 4 सिलिकॉन एटम से शेयर कर लेगा, जिससे इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएंगे और स्टेबल ऑर्बिट पूरा हो जाएगा। आमतौर पे ये जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होता, क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है। वैसे भी जो अर्धचालक होते हैं इनका चालकता चालक से कम लेकिन अचालक से ज़्यादा होता है। और अर्धचालक की एक खास विशेषता होती है कि इनका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यानी आमतौर पे चालक का तापमान बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस कम होता है और चालकता बढ़ती है। क्योंकि जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो हो सकता है ये कुछ बॉन्ड टूट जाए और ये जो इलेक्ट्रॉन अभी तक वैलेंस बैंड में थे, अब ये बॉन्ड टूट जाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा और एक फ्री होल भी क्रिएट हो जाएगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होने के कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है, लेकिन ये तब होगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। कम टेम्परेचर पे ये जो सिलिकॉन होगा या फिर कम टेम्परेचर पे कोई भी जो अर्धचालक होता है आइडियली उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके कारण उसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल 0 के करीब होती है। अब अगर हमें इस सेमीकंडक्टर का उपयोगिता बढ़ाना है फिजिक्स में तो हमें इसका चालकता बढ़ाना होगा। इसके लिए हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। देखिए, जो प्योर सेमीकंडक्टर होगा उसको इनट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम लोग इसमें ऐसा मटेरियल ऐड करें जिसके बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जिसको पेंटावैलेंट एटम बोलेंगे, जैसे फॉस्फोरस हो गया। तो उसके कारण जो एक अर्धचालक बनेगा उसको हम एन टाइप अर्धचालक बोलेंगे। और अगर दूसरे टाइप का हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसके बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे एल्यूमिनियम, तो उस केस में जो एक नया सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और वो जो दोनों सेमीकंडक्टर इससे बनेंगे, इसमें इम्प्योरिटी ऐड करने पे बनेंगे, उनको बोला जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर इसमें मैं सबसे पहले कोई पेंटावैलेंट मटेरियल ऐड करूं तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये पेंटावैलेंट मटेरियल है फॉस्फोरस, इसके बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम लोग प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में ये मटेरियल ऐड करेंगे तो ये कुछ सिलिकॉन्स को उनके जगह से रिप्लेस कर देगा। इससे क्या होगा कि देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो ये अभी भी उसी तरह हैं और ये नियरेस्ट सिलिकॉन के एटम से बॉन्डिंग कर लेंगे, तो 8 तो ये इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए पूरा हो गया। लेकिन फॉस्फोरस के बाह्य कक्षा में चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और यही वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉस्फोरस के बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक तरह से डोनेट कर दिया, तो हम इस फॉस्फोरस को डोनर आयन बोलेंगे। चूंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इस पर पॉजिटिव साइन हम लोग इम्पोज करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। और यहाँ पे होल्स, अगर मान लीजिए किसी कारणवश इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं या किसी कारणवश एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बॉन्ड टूट जाता है, तो अब ये एक और इलेक्ट्रॉन जो होगा ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो इसके जाने के कारण एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा और साथ ही साथ एक होल भी जनरेट हो जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि
अगर दो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं तो उन पे एक ही होल जनरेट हुआ है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर हाल में एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होंगे उनमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं। तो दूसरे पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, यानी अगर प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर यानी प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम कोई ऐसा मटेरियल मिला दें जिसके बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये एल्युमिनियम, तो जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर बनेगा उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर हम बोलेंगे। अब एल्युमिनियम के बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन तो ये नियरेस्ट सिलिकॉन से बॉन्डिंग बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी रह जाएगी। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी रह जाएगी इसको हम बोलेंगे होल। इसकी प्रॉपर्टी ये इलेक्ट्रॉन की ही तरह होती है, बस चार्ज इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है, और यहाँ पे जो करंट का कंडक्शन होता है वो होल्स के मूवमेंट के कारण होता है। वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक होल क्रिएट हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन देखेगा कि इसके बगल में यहाँ पे एक होल है, यानी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ये जंप कर जाएगा इस होल में, तो ये होल यहाँ पे आ जाएगा। अब हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इस होल में जंप कर जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन तो वहाँ चला जाएगा, होल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो ढेर सारा ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये एक होल है, ये आपको चलता हुआ दिखाई देगा, पहले यहाँ फिर कहीं और। तो इस प्रकार से हमें इफेक्टिवली ऐसा समझ में आता है कि जैसे होल्स ही मूव कर रहे हैं। इसलिए जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। वो कैसे जनरेट होंगे? मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं या किसी कारणवश ये एक बॉन्ड टूट जाता है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, तो जिसके कारण यहाँ पे वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो अब अगर आप काउंट गिनेंगे तो एक होल ये और एक पहले ही से था, इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन केवल फ्री मिला। और चूंकि पूरे क्रिस्टल में, जब पूरे क्रिस्टल में आप इसको कंसीडर करेंगे तो होल्स हमेशा मेजॉरिटी में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहेंगे। अब यहाँ पे ये जो एल्युमिनियम है ये इस बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है, और कोई भी अगर एटम है अगर वो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है तो हम उसके ऊपर नेगेटिव इंपोज करते हैं, और इसलिए हम इसको एक्सेप्टर आयन बोलेंगे एल्युमिनियम को। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये तो हो गया सेमीकंडक्टर में भी इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर, और उसके बाद एन टाइप और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? तो जैसे नाम से ही पता है पीएन, तो हम लोग एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे और उन दोनों को जोड़ देंगे, तो जो रिजल्टेंट जो एक डिवाइस बनेगा उसको पीएन जंक्शन डायोड बोला जाता है। हालांकि ये जोड़ने की प्रक्रिया काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से होता है, ये नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है कि केवल पीएन जंक्शन डायोड को लें और ऐसे ही जोड़ दें। उसकी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो फैक्ट्री में वो काम किया जाता है। तो जब हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को जोड़ देंगे तो जो रिजल्टेंट डिवाइस बनेगा वो पीएन जंक्शन डायोड बनेगा। यहाँ पे देखिए, ये मैं पीएन जंक्शन डायोड को पहले ही से दर्शाया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले पी रीजन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पी रीजन में हमने जो डिनोट किया था, यहाँ पे देखिए ये होल्स, ये जो हमने यहाँ पे डिनोट किया है ये होल्स को दर्शाता है, और ये नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस को दर्शाते हैं। अब ये इसको मैंने राउंड में बनाया है क्योंकि देखिए ये जो नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस है, जैसे इस केस में पी टाइप में एल्युमिनियम है तो इसने सिलिकॉन को रिप्लेस किया है, वो उस क्रिस्टल में वहाँ पे फिट हो गया है, ये मूव नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इसको ये राउंड में किया है। यानी ये मूव नहीं कर सकता, केवल होल्स ही मूव कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्टर आयन नेगेटिव एल्युमिनियम को दर्शा रहा है, ये होल्स हो गए, और ये पी रीजन, और पी रीजन में होल्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। ये है एन रीजन। एन रीजन में हमने जो इम्प्योरिटी ऐड किया था वो पेंटावैलेंट ऐड किया था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमें मिला था, तो ये सारे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके अलावा जो ये फॉस्फोरस था, इसने चूंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था तो इस पर पॉजिटिव, और ये डोनर आयन हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ से मैंने पॉजिटिव और इसको राउंड में कर दिया है। ये फॉस्फोरस आयन भी मूव नहीं कर सकते हैं, ये पॉजिटिव आयंस। तो इधर जो एक्सेप्टर आयंस हैं और इधर जो डोनर आयंस हैं ये मूव नहीं करेंगे, और केवल इधर पी साइड में होल्स और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अब देखिए वैसे तो ये पूरा न्यूट्रल होता है, यानी अगर एक फॉस्फोरस है तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, एक अगर एल्युमिनियम है यहाँ पे
तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखता होगा। तो जितने यहाँ पे एक्सेप्टर आयंस होंगे उतने ही यहाँ पे होल्स होंगे, और जितना इधर डोनर आयंस होंगे उतने ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब होता क्या है कि जब हम इनको जोड़ते हैं तो जंक्शन पे, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे ये इस यहाँ पे एक्सेप्टर आयंस ये होल, एक्सेप्टर आयंस ये होल्स, एक्सेप्टर आयंस होल्स, और ये एक्सेप्टर आयंस और ये यहाँ पे इसके होल्स हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ये डोनर आयंस के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इनको जोड़ा जाता है तो यहाँ जंक्शन एक क्रिएट होता है। इस जंक्शन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल्स को देखकर इसमें कूद जाता है, यानी ये कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में कूद जाता है, और ये रिकम्बाइन करके ये न्यूट्रल हो जाते हैं। ऐसे में होता क्या है कि यहाँ न तो होल्स बचते हैं न तो इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन एरिया में, और इसका इफेक्ट ये होता है कि ये वाले जो एक्सेप्टर आयंस थे इनके होल्स और ये वाले जो डोनर्स आयन थे इनके इलेक्ट्रॉन तो रिकम्बाइन कर गए। तो देखा जाए तो ये वाला जो कॉलम है एक्सेप्टर आयंस का और ये वाला जो कॉलम है डोनर आयंस का, अब ये इफेक्टिवली न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। इसीलिए हम इसको इमोबाइल एक्सेप्टर आयन बोलेंगे और इसको इमोबाइल डोनर आयंस। बाकी सब इफेक्टिवली न्यूट्रल हैं। तो अब अगर मैं इसका एक और डायग्राम बनाऊँ इफेक्टिव, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मैंने नेगेटिव वाले एक्सेप्टर आयंस को नहीं लिखा है, क्योंकि वो मूव नहीं करते, उनका करंट के कंडक्शन में कोई रोल नहीं है। तो मैं इनको हटा देता हूँ, सिर्फ होल्स को दर्शाया हूँ, लेकिन इनको नहीं हटा सकते क्योंकि ये इफेक्टिवली न्यूट्रल नहीं है। अब ये यहाँ पे फंस गए हैं क्योंकि इनके होल्स इन इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन कर गए हैं। इसी प्रकार ये वाले जो पॉजिटिव डोनर आयंस हैं ये भी फंस गए हैं क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इनके होल से रिकम्बाइन कर गए हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे जंक्शन के किनारे पे पी साइड में निगेटिव इमोबाइल एक्सेप्टर आयंस का एक दीवार खड़ा हो गया है और एन साइड में पॉजिटिव इमोबाइल डोनर आयंस का एक दीवार खड़ा हो गया है। और इधर भी केवल ये इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बचेंगे, और मैं डोनर आयन को जो बचे हुए हैं जो इफेक्टिवली न्यूट्रल हैं उनको मैं नहीं लिखूंगा। तो ये इस प्रकार से पीएन जंक्शन डायोड बनता है। अब ये यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स की है और एन टाइप में मेजॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की है। लेकिन इस रीजन में, जंक्शन वाले रीजन में, न तो इलेक्ट्रॉन है न होल है क्योंकि वो रिकम्बाइन कर गए हैं। इसीलिए इस रीजन को डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन बोला जाता है। स्पेस चार्ज रीजन मतलब इस रीजन में कोई चार्ज नहीं है, खाली, बिल्कुल चार्ज से ये खाली रीजन है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आयंस की एक दीवार बन गई है, इसके कारण इस जंक्शन के अंदर एक इंटरनल फील्ड डेवलप हो जाता है जिसको मैं EI से डिनोट किया हूँ। ये इंटरनल फील्ड क्या करता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है होल्स और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन रोकने में, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर इधर होल्स ज़्यादा हैं इधर होल्स कम है तो होल्स को इधर से इस साइड डिफ्यूज करना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा है इधर कम है तो इलेक्ट्रॉन को भी एन साइड से पी साइड में डिफ्यूज करना चाहिए, जो कि शुरू में होता भी है। लेकिन रिकम्बाइन होने के बाद जब ये दीवार खड़ा हो जाता है मोबाइल आयंस का, तो यहाँ पे जब होल्स इधर जाने की कोशिश करता है तो ये वाले पॉजिटिव जो आयंस है ये इसको रोकते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब इधर जाने की कोशिश करता है तो ये वाले जो नेगेटिव आयंस है ये इलेक्ट्रॉन्स को रोकते हैं, जिसके कारण न तो होल्स पी साइड से एन में जा पाते हैं न एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी में जा पाते हैं, और डिफ्यूज़न पूरी तरह से रुक जाता है। और अगर डिफ्यूज़न रुक जाएगा इन चार्ज कैरियर्स का तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब हमें करंट फ्लो कराने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइड है, इसको ये जो इंटरनल फील्ड डेवलप हुआ है इसको, इसके कारण यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। देखिए पी साइड में ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा, और एन साइड में ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा देखेंगे इंटरनल तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, लेकिन पोटेंशियल देखेंगे तो ये नेगेटिव से इधर पॉजिटिव, यानी इधर जाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसीलिए मैंने ये यहाँ पे ग्राफ बनाया है। ये देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइड से बढ़ेगा, ये बीच में जीरो नल पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे ये इधर जाएगा, ये बढ़ रहा है। तो ये एक पोटेंशियल का एक पहाड़ खड़ा हो गया, एक दीवार खड़ा हो गया, एक बैरियर, ये VB पोटेंशियल बैरियर, जो कि लगभग ये बहुत कम रेंज का है, होता है 0.5 वोल्ट का है। मेरे पास जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है इसका पोटेंशियल बैरियर लगभग 0.5 वोल्ट का है, तो मैं वही डाटा ले लिया हूँ। यानी ये 0.5 वोल्ट का एक ये पोटेंशियल बैरियर, एक पोटेंशियल का पहाड़ खड़ा हो गया है जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का डिफ्यूजन रोक रहा है, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है।
तो अब करंट फ्लो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पोटेंशियल बैरियर है हमें इसको किसी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा। यानी ये जो पोटेंशियल का एक दीवार खड़ा हो गया है, जो इंटरनल ये फील्ड एक अपने आप डेवलप हो गया है, ये बनाते वक्त ही हो जाता है, फैक्ट्री में ही, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही पीएन जंक्शन डायोड के, इसको हमें मिनिमाइज करना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इस पीएन जंक्शन डायोड का बाइसिंग करेंगे। बाइसिंग का मतलब होता है हम इसमें इस प्रकार से बैटरी को सेट करेंगे कि हमारा करंट हमको मिलने लगे, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स का डिफ्यूजन होने लगे। तो इसके लिए ये जो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया है, जस्ट इसी के अपोजिट डायरेक्शन में मैं एक बाहर से बैटरी लगा देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये इधर प्लस से ये माइनस जा रहा है, ये माइनस है, यानी पी सिरे पे माइनस है, तो क्यों ना मैं पी सिरे को प्लस से जोड़ दूँ, और एन साइड में ये प्लस है तो क्यों ना एन जीरो को मैं नेगेटिव से जोड़ दूं। इससे होगा क्या कि ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड हम बाहर से लगा देंगे, जिससे ये जो पोटेंशियल है ये धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। और इस केस में जो हम बायसिंग करेंगे इस तरह से, यानी पी को पॉजिटिव से जोड़ के और एन को नेगेटिव से, इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। तो फॉरवर्ड बायस का हम यहाँ से थोड़ा सा सर्किट देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये हम एक बाहर से बैटरी लगाएंगे, और बाहर से बैटरी लगाएंगे, और ये यहाँ से प्लस वाला सिरा हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव से हमें इसको कम करना है। फिर उसके बाद एन वाले सिरे को हम कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से इसको हम ये नेगेटिव से जोड़ेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें तो इसका करंट भी देखना है, तो चूंकि हमें एक मिलीमीटर लगाना होगा, और मिलीमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं, तो ये बीच में सर्किट हम खोल के यहाँ पे एक मिलीमीटर लगा देंगे। और हमें तो वोल्टेज भी मेजर करना है कि हमने जो बाहर से बैटरी लगाया है वो कितना वोल्ट इस पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस जा रहा है। तो एक हम पैरेलल में, इस पीएन जंक्शन डायोड के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस का सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अब ये होगा क्या, देखिए मान लीजिए मैं ये बैटरी का वोल्टेज 0.1 वोल्ट बढ़ाता हूँ। मैं जो बाहर से बैटरी लगाया हूँ उसको 0.1 वोल्ट लगाता हूँ। अब ये जो इंटरनल ये जो क्रिएट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पोटेंशियल बैरियर, मान लेते हैं ये 0.5 वोल्ट का है। मैंने बाहर से 0.1 वोल्ट दिया इसके अपोजिट में, यानी पोटेंशियल बैरियर जो 0.5 था अब वो 0.1 से कम हो जाएगा, यानी 0.5 माइनस 0.1, यानी बैरियर केवल 0.4 का बचा। अब मैं अपना बैटरी और बढ़ा के मान लीजिए 0.3 वोल्ट कर देता हूँ, जो कि इसके अपोजिट में है। तो ये 0.5 मैंने बाहर से दिया, 0.3 इसके अपोजिट में, तो ये 0.5 माइनस 0.3 0.2, यानी ये बैरियर धीरे धीरे कम होगा। जैसे ही मैं अपने बैटरी में 0.5 दे दूंगा, तो 0.5 मैं ये इसके अपोजिट में इधर दिया हूँ, और यहाँ पे 0.5 पहले से इंटरनल था, तो ये दोनों अपोजिट में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और फाइनली जैसे ही मेरे बैटरी में 0.5 वोल्ट होगा, ये बैरियर पूरी तरह से ज़ीरो हो जाएगा, और जैसे ही ये ज़ीरो होगा ये इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, और ये होल्स पी साइड से एन साइड में जाने लगेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में जाने लगेंगे, और डिफ्यूज़न शुरू हो जाएगा। और डिफ्यूज़न शुरू होते ही हमें करंट मिलने लगेगा, और इसी को हम लोग वेरीफाई करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इसके लिए हम लोग ऑपरेटर्स पे आते हैं। ये पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेटर्स है, इसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में एक वीडियो में समझाया हूँ, उसमें प्रैक्टिकल फाइल पे भी बताया हूँ। जिसको डिटेल में इस ऑपरेटर्स के बारे में समझना है या एक्सपेरिमेंट फाइल के साथ समझना है, वो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। फिलहाल हम यहाँ पे अपने फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड को वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सर्किट को कनेक्ट करता हूँ। तो सर्किट को देखिए यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये जो हमारा ये बाहर से ये बैटरी है, ये यहाँ पे बैटरी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल। तो मैं यहाँ से बैटरी का ये पॉजिटिव सिरा लेके यहाँ पे मैं अपने पीएन जंक्शन डायोड के यहाँ पे पी साइड में ले लेता हूँ। तो ये फॉरवर्ड बायस के लिए है, तो मैं इसको पी में जोड़ देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सिरा एन से गया है मिली एमीटर में, तो यहाँ पे मैं एक और वायर लेता हूँ, और ये एन से मैं इसको जोड़ देता हूँ मिली एमीटर के यहाँ पे पॉजिटिव में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से ये वापस आया है इस बैटरी के नेगेटिव में, जो मैंने बाहर से बैटरी लगाया है। तो यहाँ से मैं ये सिरे में खोसकर ये बैटरी के ये नेगेटिव सिरे से जोड़ देता हूँ। ये सर्किट कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी हमारा ये वोल्ट मीटर नहीं जुड़ा है, जो कि बैटरी के पैरेलल में होगा। तो यहाँ पे दो और टर्मिनल दिए गए हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बैटरी का ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल यहाँ पे पॉजिटिव से, और यहाँ से ये नेगेटिव वाला टर्मिनल यहाँ से ये नेगेटिव में जोड़ देते हैं। तो ये वाला हमारा सर्किट यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फाइनली मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब फॉरवर्ड बायस में हम लोग जो वोल्टेज का रेंज 1.5 वोल्ट रखेंगे, और यहाँ पे ये मिली एम्पियर में इसको रखेंगे। माइक्रो एम्पियर पे रिवर्स के लिए रखा जाता है, ये 30 वोल्ट रिवर्स के लिए रखेंगे। और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ,
और अब ये मैं यहाँ से धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये 1.5 वोल्ट के रेंज में है, तो आप ये ऊपर वाला स्केल देखिएगा। ऊपर वाले स्केल में देखिए यहाँ 0.25, यहाँ पे 0.5, 0.75 और यहाँ लास्ट में 1.5 है। और ये जो है ये मिली एम्पियर में है। यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे ऊपर वाला स्केल देखिएगा 2 मिली एम्पियर, 4 और ये लास्ट में यहाँ पे आया है 10 मिली एम्पियर तक। तो देखिए मैं ये वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। ये हमारा वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गया। देखिए इस समय हमारा वोल्टेज 0.25 हुआ है। जो यहाँ पे ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, इसका जो पोटेंशियल बैरियर है यहाँ पे 0.52 वोल्ट के आसपास है। यानी 0.5 वोल्ट से जब ज़्यादा वोल्टेज होगा तभी हमारा पोटेंशियल बैरियर 0 होगा, और जैसे ही ये 0 होगा डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन होल्स का और हमें करंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम 0.5 वोल्ट पे हैं, यहाँ पे देखिए 0.5 है, तो मैं इसको बढ़ा के देखिए 0.5 तक लाया। देखिए अभी तक कोई करंट नहीं मिल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं 0.5 से ज़्यादा करूंगा वैसे ही देखिए ये देखिए यहाँ पे करंट मिलना शुरू हो गया। देखिए ये करंट बढ़ना शुरू हो गया। अब 0.5 जैसे ही आया था, ये देखिए ये 0.5, इस समय एकदम पोटेंशियल बैरियर 0 हो गया और डिफ्यूजन शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा करंट मिलने लगा। अब जो हम एक्स्ट्रा वोल्टेज बढ़ाएंगे, इस एक्स्ट्रा वोल्टेज से क्या होगा, डिफ्यूजन तो होगा ही, साथ ही साथ अब हमारा ये टर्मिनल पॉजिटिव पे हो गया, ये नेगेटिव पे, तो ये पॉजिटिव वाला इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये नेगेटिव वाला इस होल्स को इधर खींचेगा। यानी डिफ्यूजन के साथ अब चार्ज कैरियर्स का ड्रिफ्ट भी होगा, और ड्रिफ्ट होने के कारण ही ये देखिए करंट यहाँ पे तेजी से बढ़ने लगेगा। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स वेरीफाई हो गया। यहाँ से फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पे मैं ये वोल्टेज ले लेता हूँ वोल्ट में, और वाई एक्सिस पे मैं ये करंट ले लेता हूँ मिली एम्पियर में। तो यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे ये 0 है, और जैसे जैसे आप वोल्टेज ये बढ़ाना शुरू करेंगे तो 0.5 वोल्ट तक तो कोई करंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारा पोटेंशियल बैरियर अभी भी डिफ्यूजन को रोके हुए है। जैसे ही 0.5 वोल्ट होगा वहाँ पे डिफ्यूजन प्रारंभ हो जाएगा, और अब यहाँ से वोल्टेज आप बढ़ाएंगे तो करंट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो करंट का वेरिएशन होता है ये नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर मतलब कि आप ओम का नियम पढ़े होंगे, उसमें वोल्टेज और करंट का जब ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन, सीधा रेखा मिलता है। यानी V इज ए प्रोपोर्शनल टू I, V इज ए प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वलिटी लगाते हैं तो V इक्वल टू I इंटू R आ जाता है, जहां R रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड के केस में ओम का नियम फॉलो नहीं होता, इसीलिए पीएन जंक्शन डायोड को नॉन ओमिक डिवाइस बोला जाता है, क्योंकि ये जो आप करंट देख रहे हैं ये वोल्टेज के साथ ये लीनियर रिलेशन ना बना के ये नॉन लीनियर रिलेशन, एक्सपोनेंशियल रिलेशन बनाता है। और इसी पीएन जंक्शन डायोड के नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक का प्रयोग कई प्रकार के डिवाइसेस बनाने में किया जाता है, जैसे रेक्टिफायर में हो गया, और यूनिडायरेक्शनल करंट को अलाउ करने के लिए जो डिवाइस सर्किट में इसका प्रयोग किया जाता है।